नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ थॉट्स के ऊपर। और आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे बड़ौदा के अंदर होने वाले उपचुनाव के बारे में कि जिस तरह से आप सभी के भी मन के अंदर होगा और सभी लोग सोच रहे हैं क्या बीजेपी प्लस जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी या उसी के साथ में किसके हिस्से में ये सीट आएगी और कौन यहाँ पर अधिक मजबूत रहेगा। दूसरी तरफ आप सभी का सोचना है क्या इलेक्शन आमने सामने होगा या त्रिकोणीय होगा। हम आपके साथ हर एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आपके हर एक सवाल का उत्तर हम एक कहानी के रूप में आपको देने का काम करेंगे। मैं हूं आपके साथ कमलदीप पत्री। आज कहानी है क्या जेजेपी पार्टी के साथ जो वोट बैंक है, अगर यहाँ पर बीजेपी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो क्या वो एनएलडी परिवार को जाएगा या बीजेपी को जाएगा। दूसरा सवाल है क्या एनएलडी अपने एनएक के चुनाव चिन्ह को बचा पाएगी या पुनर्जीवित हो पाएगी एनएलडी बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ इतिहास के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से बड़ौदा के अंदर सबसे पहले 32 साल तक यहाँ पर एनएलडी का राज रहा। इसी के साथ में दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो 2005 तक यहाँ पर एनएलडी परिवार का राज रहा, लेकिन 2009 के अंदर और 2014 के अंदर और 2019 के अंदर तीनों चुनाव के अंदर यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई और हुड्डा अपने गढ़ को यहाँ पर कायम रख पाई। लेकिन जिस तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर चुनाव के तो एनएलडी परिवार के 2009 के कैंडिडेट डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल कुछ ही वोट ऑफ के अंदर फैसला था, लेकिन 2014 की मैं बात करूं तो फासला घट करके 5000 वोटों का आ गया था। तो कहने की बात यह है कि बड़ौदा के अंदर एनएलडी पार्टी बहुत ही मजबूत मानी जा सकती है। तीसरे 2019 के चुनाव की मैं बात करूं तो यहाँ से जोगिंदर मलिक उम्मीदवार रहे थे जिनको केवल 3100 वोट मिलने का काम यहाँ पर हुआ था। 3100 कुछ यानी कि 3200 के आसपास वोट मिले थे, लेकिन अब दोबारा से पुनर्जीवित होने का मौका एनएलडी परिवार के पास आया है और अपने चुनाव चिन्ह को बचाने का भी काम आया है। मैं कहूं तो एक तीर से दो निशानों को साधना यहाँ पर हो सकता है। एक तो पार्टी को पुनर्जीवित करना, तो दूसरा एनएक के चुनाव चिन्ह को बचाए रखना। जिस तरह से किसी भी बड़े राजनीतिक दल को अपने चुनाव चिन्ह को बचाए रखने के लिए उस प्रदेश के अंदर 6% से अधिक वोट बैंक की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरह से पिछली बार का वोट बैंक की मैं बात करूं तो कई जगह पर तो उम्मीदवार ही नहीं उतारे गए थे। केवल 90 सीटों में से एक इलाहाबाद सीट से चौधरी अभय सिंह चौटाला अपनी सीट को जीत पाए थे। उसी साथ में पार्टी के हालात बहुत खराब हो गए थे। लेकिन अब जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर अभय सिंह चौटाला ने मंडी के दौरे कर किसानों के मुद्दे उठाए हैं, या मैं बात करूं विधानसभा के अंदर जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए, उसके बावजूद यहाँ पर युवाओं के अंदर तो अभय सिंह का क्रेज हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग दोबारा से अभय के पास आना शुरू कर गए और लोगों ने दोबारा से नारा दिया अभय ही सत्य है। इसे तो लग रहा है कि बड़ौदा के अंदर आने वाले उपचुनाव के अंदर एनएलडी परिवार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरी तरफ हमें जिस तरह से एनालिसिस करने के बावजूद बहुत सारे पत्रकारों से हमने बात की तो उसके अंदर निश्चय निकल कर आता है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी के सभी बड़े नेता और मंत्री अपना दावा यहाँ पर ये ठोक रहे हैं कि यहाँ पर हर एकदम 100% हम कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो इसे लग रहा है क्योंकि जेजेपी पार्टी और एनएलडी पार्टी तो एक ही विचारधारा की पार्टी है, दोनों चौधरी देवलाल जी की नीति को प्रचार और प्रसार करती है। इसी कारण माना जा सकता है अगर जेजेपी पार्टी के को टिकट नहीं मिलती है तो यहाँ पर एनएलडी परिवार की तरफ जेजेपी पार्टी का वोट बैंक जाने का काम करेगा, क्योंकि चौधरी देवलाल जी की नीति वहां है, चौधरी देवलाल जी की नीति वहां है और वही देवलाल जी की मूर्ति वहां है और वही वहां है। तो इसलिए लोग जेजेपी पार्टी को छोड़ करके एनएलडी पार्टी की तरफ आने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जिस तरह से खाट मुलाकात अर्जुन चौटाला ने यहाँ पर चला रखी है, जो युवा नेता आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके रूप में अभी काम कर रहे हैं और बड़ौदा के अंदर खाट मुलाकात के कार्यक्रम उनके रोजाना चले हुए हैं। इसे लग रहा है जिस तरह से पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी जल्दी। और मैं बात करूं कुछ ऐसे नेताओं की जो पार्टी को छोड़ करके चले गए थे, वापिसी उनके होने लग रही, तो इसे लग रहा है कि बड़ौदा के अंदर होने वाले उपचुनाव के अंदर पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी और उसके बाद हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी जीवित होगी, पुनर्जीवित होकर के अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर हम बात करें मुकाबले की, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए केवल एनएलडी परिवार ही ऐसा हो सकता है जो त्रिकोणीय मुकाबला कर सकता है, वन्यथा पार्टियों के बीच में कांग्रेस और बीजेपी के बीच का ये इलेक्शन होगा। और बात होगी एक तरफ तो बड़ौदा के अंदर होगा बात कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा होगा और दूसरी तरफ होगी बीजेपी पार्टी की पूरी कार्यकारिणी और गठन संगठन, क्योंकि यहाँ पर तो गढ़ हुड्डा साहब का है और हुड्डा साहब के गढ़ के सामने बीजेपी पार्टी का पूरा संगठन होगा। क्योंकि यहाँ पर कभी भी
बीजेपी पार्टी ने अपनी बहुमत की बात बहुत दूर की है। मैं बात करूंगा यहाँ पर अपनी जमानत बचाने की। केवल 2019 के चुनाव में अपनी जमानत बचा पाई थी, उससे पहले आज तक कभी भी अपनी जमानत तक यहाँ पर बीजेपी नहीं बचा पाई है। उसी के साथ में अब हम बात दोबारा से करेंगे एनएलडी परिवार के बारे में कि एनएलडी परिवार का यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या एनएलडी परिवार पुनर्जीवित होगा या एनएलडी परिवार के पास अधिक वोट बैंक आएगा, कितना वोट बैंक एनएलडी परिवार ले सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेना चाहूंगा और आपके भी विचार कमेंट बॉक्स के अंदर चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपके साथ कमलदीप खत्री।